नमस्ते दोस्तों, मैं पार्वती रॉय। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अभी ट्विन फ्लेम्स डिवाइन मास्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी सिचुएशन 10-10 पोर्टल एनर्जी जो आपके लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे इस वीडियो में है। दोस्तों, कहते हैं भोर होने से पहले की जो अंधेरा होते हैं वो बहुत घना होते हैं। अभी डिवाइन मास्कुलाइन के लाइफ की जो सिचुएशन है वही सिचुएशन है जो भोर होने से पहले की अंधेरा, घना अंधेरा वही है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है डिवाइन मास्कुलाइन के लाइफ में। 10-10 की पोर्टल में कर्मा एंडिंग होना है। डिवाइन फेमिनाइन जो डिवाइन टेस्ट को अभी पार कर चुकी है, हेवी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है डिवाइन फेमिनाइन, जहाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ा, बहुत ज़्यादा कार्मिक अटैक्स भी सहना पड़ा डिवाइन फेमिनाइन को, स्पिरिचुअल लेवल पे भी और फिज़िकल लेवल पे भी। बहुत सारे पर्जिंग के बाद अभी डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह से सेल्फ लव में है। अभी डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इमोशनली, मेंटली। वो अभी अपने हर एक साइड को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही है। अपने करियर, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे पूरी तरह से फोकस है। अपनी हेल्थ के प्रति वो ध्यान भी दे रही है। जो भी हैबिट्स डिवाइन फेमिनाइन के लिए सही नहीं है वो सारे हैबिट्स को वो खुद से दूर कर रही है। अपने हॉबीज़ से वो जुड़ रही है पूरी तरह से। डिवाइन फेमिनाइन खुद को पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर चुकी हैं। उनके थर्ड आई, क्राउन चक्रा पूरी तरह से ओपन हो रहे हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज एंड इंट्यूशन जो डिवाइन फेमिनाइन की सबसे बड़ी पावर होती है वो और भी बढ़ रही है इस वक्त। डिवाइन फेमिनाइन आपके अंदर जो नेचुरल ग्लो अभी आ रही है वो सबके नज़र आ रहे हैं। आपके मस्कुलाइन जो कहीं से भी आपको देख रहे हैं किसी भी तरह से, वो आपकी नेचुरल ग्लो से अट्रैक्ट हो रहे हैं। सही मायने में जो सेल्फ लव होते हैं अभी डिवाइन फेमिनाइन उसी एनर्जी में आ रही है और आने वाली टाइम में आएंगे भी। अभी कोई भी कार्मिक ट्रिगर डिवाइन के फेमिनाइन के ऊपर असर नहीं करेगा। वो इतनी ज़्यादा बैलेंस में है। अपनी लाइफ के हर एक सिचुएशन को वो बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रही है। वो हैंडल करना सीख चुकी है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में पहले ही कहा था स्टार्टिंग में ही कि डिवाइन मास्कुलाइन के लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ये हुआ है डिवाइन मास्कुलाइन के कार्मिक रिलीज़ करने के लिए एंड उनके लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए। 10 का मतलब एंडिंग होता है और एंडिंग एक दूसरे बिगिनिंग को दर्शाता है। तो 10-10 की पोर्टल में डिवाइन मास्कुलाइन के कार्मिक साइकिल एंडिंग के साथ साथ न्यू बिगिनिंग भी डिवाइन मास्कुलाइन के लाइफ में होंगे। उनके फाइनेंशियल ग्रोथ और रियूनियन आएंगे डिवाइन मास्कुलाइन के लाइफ में। डिवाइन मास्कुलाइन के थर्ड आई ओपन हो रहे हैं। उनके इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस टाइम पे। अपनी लॉजिकल माइंड के साथ साथ वो अपने इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, डिवाइन मास्कुलाइन के लाइफ में जो भी कार्मिक्स होते हैं किसी भी रूप में हो सकते हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक जो भी होते हैं वो डिवाइन मास्कुलाइन के जो वीकनेस है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उसी का फ़ायदा थर्ड पार्टी कार्मिक्स उठाते रहते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। कार्मिक ट्रैप से निकलने के लिए ही डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है डिवाइन मास्कुलाइन के लाइफ में। दोस्तों, जिस भी चीज़ का सहारा लेके कार्मिक डिवाइन मास्कुलाइन को मैनिपुलेट करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, वो सारी सच्चाई डिवाइन मास्कुलाइन के सामने लेके आएंगे। डिवाइन कार्मिक ट्रैप से पूरी तरह से उनको निकल के लेके आएंगे, जहाँ डिवाइन मास्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन को जस्टिस मिलेंगे, डिवाइन जस्टिस मिलेंगे। और जो भी कार्मिक थर्ड पार्टी इतने दिन तक डिवाइन मास्कुलाइन के साथ, डिवाइन फेमिनाइन के साथ कर रहे थे, कर्मा क्रिएट उन्होंने किया है, उनका सामना भी
कार्मिक को करना होगा, क्योंकि कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ते इस दुनिया में। अगर कोई अच्छे कर्म करते हैं तो यूनिवर्सल लॉ यही है कि उनको कहीं गुना होके वो सुफल मिलता है। अगर कोई बैड कर्मा क्रिएट करते हैं तो उनको भी कई गुना ही उनको भुगतना भी पड़ता है। डिवाइन मस्कुलिन को कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स, नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से निकालने के लिए ही डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। जहाँ डिवाइन मस्कुलिन रीबर्थ के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अभी डिवाइन मस्कुलिन पेन में है इमोशनली, कार्मिक अटैचमेंट्स वो छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों डिवाइन मस्कुलिन जब तक कार्मिक अटैचमेंट्स में फंसे रहेंगे, उनके लाइफ के जो ग्रोथ है, रीयूनियन है, न्यू बिगिनिंग है, वो नहीं आ सकता। ट्विन फ्लेम की रीयूनियन हायर पर्पस के लिए होता है, तो जब तक कार्मिक्स अटैचमेंट्स रहेंगे रीयूनियन नहीं करवाया जाता। दोस्तों जब डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कार्मिक ट्रैप में फंस जाते हैं, तो डिवाइन कनेक्शन को वो समझ नहीं पाते, एहसास नहीं कर पाते डिवाइन लव को। उस वक्त डिवाइन इंटरवेंशन होता है और कुछ चीज़ें होती है जो छुपे रहते हैं, सच्चाई सामने आते हैं, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन को क्लैरिटी मिलते हैं। और तभी उस टाइम पे डिवाइन की तरफ से एक मीटिंग करवाया जाता है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन के बीच। वो फ़ोन कॉल हो सकता है, मैसेज हो सकते हैं, फिज़िकल मीटिंग भी हो सकते हैं। दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट को मिलाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी डिवाइन लव को, डिवाइन कनेक्शन को एहसास करते हैं। और अभी वही जो मीटिंग है वो हो रहे हैं बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के बीच, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन के बीच हो रहे हैं। जिनके अभी तक नहीं हुए हैं वो आने वाली टाइम में भी हो जाएंगे, बहुत जल्दी ही हो जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, क्योंकि अभी वो अवेकन हो रहे हैं, पूरी तरह से अवेकन नहीं है, टाइम लगता है। ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता है ना दोस्तों। तो अभी आप डिवाइन मस्कुलिन से जब मिलेंगे, जो भी सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको चेंजेस बहुत ज़्यादा ही नज़र आएंगे, वो पहला जैसा नहीं रहे। तो अभी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। दोस्तों आपको समझना है कि आपके मस्कुलिन क्या मिरर कर रहे हैं, आपके अंदर क्या चेंजेस लेके आना है। डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन अभी एक दूसरे को हील करेंगे, हील कर भी रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन अभी रनर के फॉर्म में नहीं है, वो डिवाइन फेमिनाइन को चेज़ कर रहे हैं। तो उनकी जो चेजिंग एनर्जी है वो हीलिंग वाली एनर्जी है। 10-10 के पोर्टल के बाद डिवाइन मस्कुलिन एक्शन में आएंगे, वो अपने कनेक्शन के लिए, अपने डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक्शन भी लेंगे। 10-10 पोर्टल के बाद एक मीटिंग भी होगी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलिन के बीच, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों ही काउंटर पार्ट के लिए, हीलिंग के लिए। ओके, अभी आपके डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा पेन में है, इमोशनली मेंटली टूट चुके हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी के हज़ारों लोगों की हज़ारों बातों का सामना कर रहे हैं, कर्मा रिलीज़ के पेन भी है, लाइफ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, हर एक फियर का सामना कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और अपने ही काउंटर पार्ट, अपने ही फेमिनाइन से, प्यार से वो दूर है। सब मिला के आप सोच सकते हैं डिवाइन मस्कुलिन की अभी की सिचुएशन क्या है। कभी कभी ऊपर से देख के डिवाइन मस्कुलिन को लगता है कि वो एक हार्टलेस पर्सन है, लेकिन इतने सारे चीज़ों का कोई इंसान अगर सामना करते हैं तो दर्द होता है, वो ध्यान नहीं दे पाते, पत्थर बन जाते हैं इतना दुख दर्द सहते हुए। आपने चैलेंजेस का सामना किए हैं डिवाइन फेमिनाइन, जो चैलेंजेस का सामना अभी डिवाइन मस्कुलिन कर रहे हैं आप कर चुके हैं। आपको पता है कितना दर्द होता है, कितने मुश्किलें आते हैं, जो आपकी सिचुएशन से
पूरी तरह से अपोजिट थे, अभी उनके लिए भी वही सिचुएशन है। तो ऐसा नहीं है कि डिवाइन मस्कुलाइन के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, 100% प्यार होता है, अनकंडीशनल लव ही होता है, लेकिन अभी उनके सिचुएशन ठीक नहीं है। सेपरेशन के बाद जो भी चीज़ आपने देखा है 3D में, जितने भी कार्मिक्स के पास वो रहे, घिरे रहे, जहाँ भी रह रहे हैं, वो सब कुछ एक दिखावा टाइप ही होते हैं। सच्ची जो खुशी होती है, आत्मिक शांति होती है, वो उस लाइफ में नहीं होते। आप अगर ध्यान से देखेंगे सेपरेशन के बाद भी जो भी पिक्चर आपने देखे हैं आपके मस्कुलाइन के, आप उनके चेहरे पे वो खुशी बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो प्यार है वो अनकंडीशनल ही है। शायद वो शब्दों में कह नहीं पाते, ये उनकी प्रॉब्लम होते हैं एक डिवाइन मस्कुलाइन की, कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और अभी के जो सिचुएशन है वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। जहाँ प्यार बहुत होता है वहाँ पे शब्दों में कहा नहीं जाता, सिर्फ एहसास किया जा सकता है। डिवाइन फेमिनिन आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन के जो सिचुएशन है उसको समझना है। इस वक्त अनकंडीशनल लव की एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन इस वक्त आपको रहना है। लेकिन याद रखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप खुद को बैलेंस में रखें। ठीक है, बहुत सारा ब्लेसिंग आप सबको मिले 10-10 की पोर्टल की। न्यू बिगिनिंग सबके लाइफ में बहुत अच्छी तरह से हो। ध्यान रखिए अपना, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। बहुत खुश रहिए। थैंक यू।